आप सभी को मीडिया मैप के इस एपिसोड में स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। आज हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी अनोखी। हम भारत से थोड़ी सी दूर जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि भारत उससे अलग नहीं है। हम अभी अरब में जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल हलचल हुई है, वहाँ अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूनिटी की मीटिंग हुई है, अरब लीग की मीटिंग हुई है। तो ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग जो है बड़ी अहम रही है। उसमें सऊदी अरबिया और ईरान जो है कई उस पर साथ साथ आते हुए दिखे। ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा दिख रहा है कि एक सऊदी अरबिया, देखिए मुस्लिम इन मुल्कों के एक जो फर्क रहा है कि सुन्नी और शिया कम्युनिटी कहीं ना कहीं मुसलमान होते हुए भी वो अलग दिख रहे थे अभी तक। ये पहली बार 2016 के बाद हम देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया साथ साथ बैठ के बात कर रहे हैं और एक नए अरब का, आप कह सकते हैं नए मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का एक जो सबक की तैयारी हो रही है उसको तरफ हम देख रहे हैं। क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं या ये एक आगाज है? ओआईसी की मीटिंग जो है, अरब लीग की मीटिंग जो है अभी मंडे को हुई है, 11 तारीख को, और उसमें जो है तमाम बातें हुई हैं जो इजराइल ने हमास के साथ किया, फिलिस्तीनियों के साथ किया, उन सारी बातें हुई है। साथ में ये भी बात हुई है कि कैसे ये सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं वो साथ में आकर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कई चीज़ें जो खुल के बात की है, कई चीज़ें जो न्यूआंसेस में बात की है। साथ में हमने ये भी देखा कि एक दिन पहले जो है ईरान के कमांडर इन चीफ जो है सऊदी अरबिया के कैपिटल रियाद में आके क्राउन प्रिंस से बात करते हैं और वहाँ एक नए तरह की स्ट्रेटेजीज की बात चल रही है। वहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है कि रेड सी में क्या सऊदी अरबिया और ईरान की सेनाएं ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं। साथ में सऊदी अरेबिया की जो एक डेलीगेशन है वो ईरान भी गया था, वहां भी जाके बात कर रही है। तो एक नई चीज बन रही है। क्या ये इजराइल और फिलिस्तीनी की जो जिस तरह की चीजें चल रही उसकी वजह से, उस युद्ध की वजह से है या कुछ और है? पर हाँ, हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद वही है, क्योंकि पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया था कि वो इजराइल की जो है ऑफिशियली रिकॉग्निशन देंगे, पर 2 साल हो गए अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। और अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि शायद ये और टल जाए। तो क्या हो रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ अमेरिकन बेस भी है सऊदी अरेबिया के पास, उनके साथ एक अलग रिश्ते हैं। इन सारी चीज़ों में क्या एक नए तरह की स्ट्रैटेजी तैयार हो सकती है जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी से अलग हो, जो इजराइल की स्ट्रैटेजी से अलग हो, और उसमें कहीं ना कहीं ईरान जो है वो भी शामिल है। और साथ में हम अगर आप देखें भारत उससे बहुत अलग नहीं है। अभी अभी हाल में ही भारत ने तालिबान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की है। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जाके वहाँ बातचीत की है उनसे, और बॉम्बे में तालिबान ने अपना एक कंसलेट खोलने का ऐलान भी किया है। माधव साहब, सवाल ये है कि क्या एक नई तरह की स्ट्रैटेजी, राजनीति और नए तरह के अलायंस की कुछ शुरुआत का हम सबब देख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि दुनिया तो बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं, और चीज़ें धीरे धीरे उनमें चेंज आ रहा है। सऊदी अरब की जहाँ तक बात करी जाए तो सऊदी अरब जो है दुनिया के सबसे धनी और साथ साथ सबसे बैकवर्ड मुल्कों में एक रहा है। वहाँ पर कट्टर शरीयत का शासन था और पूरी तरह से इस्लामी निज़ाम की वजह से ना औरतों को कोई आज़ादी थी, ना और कुछ बात होती थी, ये सब था। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत आई सऊदी अरेबिया में, उसने तमाम चीज़ों को बदला है, तमाम चीज़ें बदली हैं। सऊदी अरेबिया एक राज्य खुलने लगा है तमाम बातों में। लेकिन
अभी भी उनके जैसा आपने कहा कि शिया सुन्नी डिफरेंसेस रहे हैं। मुझे लगता है कि जो फिलिस्तीन में जो झगड़ा हो रहा है, 1 साल से जो लड़ाई हो रही है, जो इसराइल ने जैसा वो किया है, इसने जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको एक साथ लाने में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाई है। एक बात और भी आप देखिए कि दुनिया में जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम कंट्री है उनको ये लग रहा है कि सारी दुनिया में माहौल जो है उनके खिलाफ हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पहला शासनकाल था, अभी दोबारा आ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जो है इसराइल की मदद करना चाहते हैं, इसराइल और वो एक हैं। उन्होंने जूस की हिमायत करी है, और यहाँ तक कि उन्होंने तो इलेक्शन के दौरान ये भी कहा था कि जो इसराइल को ईरान के जो एटॉमिक प्लांट वो हैं इंस्टॉलेशन उनको भी तबाह कर देना चाहिए। साथ साथ हिंदुस्तान में ठीक है, हम लोग तालिबान के साथ बना रहे हैं, अपना रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसके लिए हमारी ये भी मजबूरी है कि हम पाकिस्तान पे हमारे संबंध ठीक नहीं है और पाकिस्तान पर प्रेशर रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी जो माहौल हो रहा है उसको आप एंटी मुस्लिम तो समझ सकते हैं। एक चीज इसमें और हुआ है, अगर हम देखें अभी कोई पिछले अक्टूबर में, मतलब करीब लगभग समझिए कुछ महीने ही हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने उनके साथ अमेरिका का 1974 में जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि उनके करेंसी को और पेट्रोल के दाम को डॉलर से लिंकअप करने का, जो 50 साल का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट का रिन्यू करने का वक्त आया था। सऊदी अरेबिया ने उसको रिन्यू नहीं किया, और यही नहीं, सऊदी अरेबिया जो है उसके अभी आगे चला गया और वो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, अपनी करेंसी को डॉलर से अलग करने की बात कर रहा है। और इस तरह से अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं जो है सऊदी अरेबिया अमेरिका से अलग होने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि इधर अगर हम देखें यमन में जो हुदिस हैं, जो कहा जाता है शिया हैं, उनके साथ भी सऊदी अरेबिया के भी हाल ही में बातचीत हुई है। तो ये सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्रीज और ये सारी चीजें, क्या वो जो इजराइल और वहां जो खास करके जो 45,000 लोग फिलिस्तीन में मारे जा चुके हैं, वहां जो जेनोसाइड हो रहा है, क्या उससे वो कुछ सख्ते में आ गए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से बिल्कुल आप लोग अलग कर रहा है, लेकिन मैं इधर कहूँगा कि अमेरिका से तो आज़ादी चाहता है। अमेरिका पूरी तरह से सऊदी अरेबिया पर हावी था, और दूसरे अमेरिका दुनिया भर के जो है और वेस्ट एशिया के सारे ऑयल रिसोर्सेज वगैरह को एक्सपोर्ट कर रहा था, उससे फ़ायदा उठा रहा था, उससे ये लोग निकलना चाहते हैं। अभी भी आप देखें, मिलिट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्री है वो ईरान है, और ईरान के साथ जो है बराबर अमेरिका का संबंध खराब चल रहा है। अमेरिका जो ईरान को दबाना चाहते हैं लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे हैं इस मामले में। तो अब आप देखिए कि जो ईरान की तरफ से इन लोगों की जो एक खास तौर पे इनका जो एंटागोनिज्म का खत्म हुआ है सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज का, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसका मतलब ये है कि ये लोग समझते हैं कि मुस्लिम यूनिटी देशों की एक यूनिटी की उन्हें आवश्यक ज़रूरत है। और शायद इसकी वजह, जैसे मैंने आपसे कहा, वो यही है कि वो देख रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में बड़े एंटी मुस्लिम ट्रेंड्स आ रहे हैं। नहीं, इधर एक चीज अमेरिका में एक चीज और देखने को मिली है कि वैसे तो जो वहाँ पे इस्लामोफोबिया नहीं है, ऐसा नहीं है, पर अमेरिका में अभी हाल में कई जैसे वाकये देखने को मिले जिसमें कि अमेरिका के आम लोगों ने, या ऐसे लोग जो बहुत ओहदे पे नहीं है, उन्होंने वहाँ की ज्यूस पर अटैक किए हैं। ये एक नया फेनोमेनन देखने को मिल रहा है, जबकि जूइश लॉबी और आर्म्स लॉबी जो है, अमेरिका के जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका की स्ट्रैटेजीज है, अमेरिका की इकोनॉमी है, इन सब में बहुत हावी है। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा था कि जो पूरा जो माहौल है, उनको लग रहा है मुस्लिम देशों को कि उनके खिलाफ जा रहा है। अब आप फ्रांस में देखिए कितना ज़बरदस्त एंटी मुस्लिम सब रिप्रेशन हुआ। तो इन सब चीज़ों ने जो है फोर्स किया है मुस्लिम कंट्रीज़ को। पैलेस्टाइनियन की बात में उन्होंने देखा किस तरह से पैलेस्टीनियंस इजराइल वो कर रहा है और दुनिया कुछ नहीं कह रही है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी अपील करी कि इजराइल को इतना नहीं करना चाहिए इस तरह से अटैक, उन्होंने नहीं सुना, किसी ने सुना। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम कंट्री समझ में आया कि उनको अगर अपना सर्वाइवल चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको एक साथ आना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि इजराइल जो है, अगर हम देखें पूरे वेस्ट एशिया में एक लास्ट पोस्ट अमेरिका का बचा है, और उसको बचाने के लिए कि अमेरिका की नेवी और अमेरिका की सेना जो है इस लड़ाई में लगातार इजराइल की मदद कर रही है। और ईरान पे जो सारे जो उसके जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह से अटैक करने के लिए जो मदद करनी चाहिए, उसके सारी जो डायमेंशंस है वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद अमेरिका बार बार ईरान से कह रहा है कि आप रिटेलिएट मत कीजिए।
तो ये एक अजीब तरह की चीज है कि आप मार खाते रहिए पर आप जो है दूसरा गाल भी बढ़ा दीजिए। तो ये एक अजीब सी चीज हो रही है। मेरा मेरा मानना है सरकार साहब ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जो अमेरिका की जो सबसे पावरफुल पोस्ट है, लेकिन लास्ट पोस्ट नहीं है। अभी भी अमेरिका का काफी इन्फ्लुएंस है। इजिप्ट में जैसे कंट्री देखिए चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भी तमाम मुस्लिम नहीं, OIC के मीटिंग में इजिप्ट भी था। अरे वो तो बोलेंगे तो है ही, वहां पर उनको जाना तो है ही, लेकिन जैसा कोई अमेरिका के अगेंस्ट बोलने वाली या बड़े जोरों में प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है वहां पर। इसी तरह से नॉर्थ अफ्रीका के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक सेंटीमेंट तो आ रहा है। अभी आपने देखा ब्रिक्स में तमाम और देशों ने डिमांड करा कि उनको डॉलर से मुक्ति मिले इस तरह की बात हो, तो एक हवा तो चल रही है इसमें। एक तो बात यह है कि ये देश अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाहते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज़ है, चाइना भी तमाम ट्रेंड्स को आगे बढ़ा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई एक्शन ईरान के खिलाफ होता है तो रशिया भी उनकी आएगा, सपोर्ट में आएगा। खास करके अभी भी सीरिया जो है रशिया के दबाव इन्फ्लुएंस में है, रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और अभी पिछले हफ्ते जो है इजराइल ने सीरिया के बॉर्डर्स पे अपने आर्मी लगा दिए हैं। ये एक नए तरह का इंडिकेशन देता है। और खास करके उसके बाद ट्रंप ने अपने इलेक्शन चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो, पर उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और वहां जो खास करके जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज कहते हैं वो जब यूनाइटेड नेशंस में भी आता है तो अमेरिका जो है उसको वेटो करता है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो ये लेकिन आपको एक बात और भी देखनी चाहिए कि जैसे इजराइल ने कहा कि वो रिटेलिएट करेगा ईरान के खिलाफ। 20-25 दिन हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। कहने का मतलब उनको भी डर है इस और बात का कि कहीं वो ना हो। देखिए इसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत और बात आई है कि रशिया और चाइना बहुत करीब आ गए हैं। जैसे पहले के ज़माने में होता था, कोल्ड वार के ज़माने में रशिया की टोटल सपोर्ट है ईरान को, मतलब है। और ब्रिक्स में एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो भी कुछ हो, रशिया के इन्फ्लुएंस से हो या अपनी अकल से हो, जो भी कुछ हुआ हो, हिंदुस्तान और चीन ने भी अपने डिफरेंसेस खत्म कर दिए, बॉर्डर के बारे में बात हो गई और एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये देखिए, आप देखिए पावर जैसे कैसे शिफ्ट हो रही है। तो रशिया, चाइना और इंडिया, ये एक बहुत बड़ा एक पावर का सेंटर हो रहा है। ठीक है, इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया ने तमाम अमेरिका की बातें नहीं मानी है, अपने को असर्ट किया है उन्होंने, जैसे वो कतई नहीं चाहते थे कि हम। ट्रंप ने तो इंडिया को खास करके कहा है इंडिया जो है वो एक रोग स्टेट है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स को वो उस पर वो 100% टैक्स लगाता है और हमें नहीं देता। इसके अलावा उनको देखिए, उनको बुरा क्या लगा, उन्होंने रशिया का बाइकआउट किया, उसका उनके तेल का मतलब उस पर लगाए। हिंदुस्तान जो रशियन तेल खरीदता रहा, सब अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। हिंदुस्तान खरीदता ही नहीं रहा, हिंदुस्तान के जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं उसको वहां से उसको रिफाइन करके उसके जो स्पेशल काइंड ऑफ डीजल है वो यूरोप और अमेरिका में बेचा है। अब इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हो गया है, कुछ जरूरत नहीं कि अमेरिका की हर एक बात माने, उसकी समझ में आता है। अच्छा, फिर इंडिया का जो इतना बड़ा बाजार है उस पर सब दोस्तों की निगाहें रहती है। तो कहने का मतलब ये कि सिचुएशन इस तरह की बदल रही है। इस बदलती दुनिया में मतलब अमेरिका जो है थोड़ा पीछे पड़ ही रहा है। तो आगे आने वाले बड़े इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए कि क्या है। तो मुस्लिम कंट्रीज की जो यूनिटी है, ये पूरा जो इंटरनेशनल सिनारियो जो बदल रहा है, मैं समझता हूँ उसका एक पार्ट है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक नए तरह की जो है स्ट्रेटजीज इवॉल्व हो रही हैं, कोशिश हो रही है एक नए तरह के एक अलायंसेस बने। और वो जो अलायंसेस होंगे या होने की कोशिश है उसमें सब जगह एक कॉमन फैक्टर जो दिखता है कि वो अमेरिका से हटकर वो सारे जो स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो ये एक्सचेंज अमेरिकन हेजेमनी खत्म हो रही है, अमेरिकन हेजेमनी को रोकने की जो कोशिश है, इससे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदलने की उम्मीद है। अभी भी अमेरिका इतनी कमजोर नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, चाहे वो सबसे ज्यादा लोन लेकर ही क्यों ना हो, डेट में ही होते हुए क्यों ना हो। इसलिए अभी रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला है शायद, पर एक बदलाव की शुरुआत जरूर हो चुकी है। बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।